हेलो माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट, मैं आप लोगों को आज लास्ट सेक्शन स्टार्ट करूंगा एसिड बेस साल्ट का। जो लास्ट लेक्चर है वो है आपका एसिड बेस एंड साल्ट में साल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा साल्ट क्या होता है, देखेंगे साल्ट क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं साल्ट के बारे में। हम लोग थोड़ा सा साल्ट के बारे में बात करेंगे। साल्ट क्या होता है, साल्ट के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। देखिएगा साल्ट क्या होता है। साल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर साल्ट बनता है तो ध्यान दीजिएगा उस साल्ट को न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं। कौन सा साल्ट बोलेंगे? न्यूट्रल साल्ट बोलेंगे, जिसका पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 होगा। जैसे कोई, अगर मैं बात करूं साल्ट के बारे में, अगर हम किसकी बात करें साल्ट के बारे में, तो साल्ट जो होता है जनरली 4 तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके के हो सकते हैं? 4 तरीके के हो सकते हैं साल्ट। पहला होता है स्ट्रॉन्ग बेसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना होगा, वो अगला साल्ट। दूसरा वाला क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से मिलके बन सकता है साल्ट। और तीसरा नंबर जो होता है आपका, तीसरा नंबर हो सकता है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बन सकता है। और चौथा क्या साल्ट हो सकता है आपका? वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा साल्ट कितने तरीके के हो सकते हैं? 4 तरीके के। कौन कौन से? एक ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनेगा, ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बन सकता है, ऐसा साल्ट जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बन सकता है, और एक साल्ट आपका ऐसा होता है जो क्या हो सकता है? वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बन सकता है। तो ध्यान देना, अगर दोनों स्ट्रांग होंगे, अगर दोनों स्ट्रांग होगा तो समझ आइएगा उसका जो पीएच होगा वो पीएच कितना होगा? 7 होगा। अगर दोनों होंगे, दोनों मिलके बनेंगे तो उसका पीएच क्या होगा? 7 होगा। ध्यान रखिए, दोनों स्ट्रांग होंगे और स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस मिलके बनेंगे, दोनों का पीएच क्या होगा? 7। अगर स्ट्रांग बेस और वीक एसिड होगा तो जो स्ट्रांग होगा, इसमें कौन स्ट्रांग है? बेस। तो बेस का पीएच क्या होता है? 7 से ज़्यादा। तो इसका जो पीएच होगा, इस साल्ट का जो पीएच होगा वो पीएच क्या होगा? ग्रेटर देन 7 होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। अगर वीक एसिड स्ट्रांग बेस से मिलके बनाएगा तो जो इसमें स्ट्रांग है, इसमें स्ट्रांग कौन है? एसिड। तो जो इसमें स्ट्रांग होगा, एसिड स्ट्रांग है तो एसिड का पीएच क्या होता है? 7 से कम। मतलब इसका जो पीएच होगा, इसका पीएच होगा लेस देन 7 होगा। क्लियर हुआ? और इसमें क्या हो सकता है? इसमें दोनों भी हो सकता है। वीक एसिड, इसमें जो वीक एसिड और वीक बेस में पीएच ग्रेटर देन 7 हो सकता है, लेस देन 7 हो सकता है। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ साल्ट पे, कौन से वीक एसिड कौन से वीक बेस से मिलके बने हुए। तो हम लोग यही लिखा गया है कि साल्ट जो होते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनेगा तो साल्ट का पीएच क्या होगा? 7। फिर बोला द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके होगा तो साल्ट कैसा होगा? एसिडिक साल्ट होगा। कैसा साल्ट होगा? उसका पीएच क्या होगा? लेस देन 7 होगा। देखो लिखा गया लेस देन, अभी हमने बताया लेस देन 7। अगर वही चीज़ अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बनेगा तो उसका पीएच कैसा? बेसिक नेचर का साल्ट होगा, उसका पीएच क्या होगा? मोर देन 7 होगा। जो कि ये बात हमने बात क्लियर हुआ। तो ये तो आपको समझ में आ गया साल्ट कितने तरीके हो सकते हैं। साल्ट आपका स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बन सकता है, दूसरा हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से मिलके बन सकता है, तीसरा वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बन सकता है, और वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर साल्ट आपका बन सकता है। ये तो क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं साल्ट के बारे में और सीखते हैं क्या होता है। तो साल्ट ध्यान दीजिएगा, आइए देखिए केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन साल्ट ना। कॉमन साल्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉमन साल्ट आपका जनरली क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कैसे बनता है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलके बनेगा और हाइड्रोक्साइड ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बनेगा। देखो इसका अगर मैं रिएक्शन की अगर बात करूँ तो जैसे NaOH हो गया और प्लस HCl आपस में रिएक्शन करेगा, NaOH और HCl आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? NaCl प्लस H2O बन के निकल जाएगा। क्लियर हुआ? ये तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे गांधी जी का इमेज है, हमारे NCERT का टॉपिक है। तो गांधी जी ने क्या किया? डांडी मार्च निकाला था।
डांडी मार्च निकाला था, जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, साल्ट पे जीएसटी लगा दिया। जैसे इस समय मोदी जी जीएसटी लगाते हुए हैं, साल्ट पे लगा हुआ था, अब तो नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि साल्ट पे ब्रिटिश सरकार क्या करती थी उस समय, साल्ट पे इतना लगा दी थी, कर लगा दी थी कि साल्ट में पैसा लगा था। इसने गांधी जी ने कहा कि नमक हम नहीं खाएंगे, नमक हम नहीं खाएंगे, तो उन्होंने एक डांडी मार्च निकाला। क्या निकाला? डांडी मार्च। और डांडी मार्च में नमक साल्ट के बारे में निकाला था। इस तरह के साल्ट होते हैं जो हम लोग टेबल साल्ट के बारे में जानते थे। ध्यान रखिएगा ना, इसका हम लोग खाने में यूज किया जाता है। इस तरह के यहाँ पे क्या है, कॉमन साल्ट की बात करते हैं। आइए हम पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं ना। पहला नंबर है, कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं। पहला नंबर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला नंबर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारे एग्जाम में बहुत पे जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर फार्मूला की बात करें ना, फार्मूला की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नेम है, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। केमिकल फार्मूला क्या उसका होता है? NaOH। केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaOH होता है। ये बनता कैसे है तो ध्यान दीजिएगा, देखो इसका प्रिपरेशन मेथड की अगर हम बात करें तो अगर NaCl का जो सोल्यूशन होगा, NaCl के एक्वा सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन बोला जाता है। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन। अब इस ब्राइन सोल्यूशन में क्या पास कराएंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ये डिकम्पोज होकर क्या बना जाता है? NaOH बना जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ना। इस प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? क्लोर अल्कली प्रोसेस होते हैं ना। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, क्लोर फॉर क्लोरीन और अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर कोई पूछेगा इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, तो क्लोर मतलब क्लोरीन होता है और अल्कली मतलब क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये बेस बनता है और इसमें क्लोरीन गैस निकलता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर हुआ? तो अगर पूछेगा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला क्या होता है? NaOH। जब NaCl के सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक्वा सोल्यूशन में, तो NaOH बनता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये जो दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है? दूसरे पॉइंट में ये बोला गया कि क्लोरीन जो गैस होता है वो किस पे बनता है? एनोड पे बनता है। क्लोरीन गैस किस पे बनेगा? एनोड पे बनता है। और हाइड्रोजन जो गैस बनता है वो किस पे बनता है? कैथोड पे बनता है। ये याद होना चाहिए। क्लोरीन किस पे बनेगा? एनोड पे ना। क्लोरीन किस पे बनेगा? एनोड पे। और हाइड्रोजन गैस किस पे बनता है? कैथोड पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिए, बहुत क्वेश्चन बनता है, MCQ में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि क्लोरीन गैस फॉर्म एट एनोड एट कैथोड बोथ A एंड B। इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप क्लियर कर सकते हैं कैसे होगा। फिर अगला नंबर क्या दिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इस सोल्यूशन इज फाउंड नियर द कैथोड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कहाँ बनता है? कैथोड के पास में बनता है। ये इसका रिएक्शन है। जैसे NaCl हुआ, NaCl मतलब एक्वस में लिया गया, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई तो NaOH बना, क्लोरीन बना और हाइड्रोजन गैस बना। हाइड्रोजन किस पे बनता है? कैथोड पे। हाइड्रोजन गैस किस पे बनता है? कैथोड पे। हाइड्रोजन कैथोड पे बनता है और क्लोरीन किस पे बनेगा? एनोड पे। याद रखिएगा, क्लोरीन आपका किस पे बनेगा? एनोड पे। क्लियर हुआ? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गई होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा क्या होता है। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसके प्रोसेस को समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रोसेस आपका इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया इसमें ना। ये आपका 2 एनोड लग गया यहाँ पे, ये एनोड वाला पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है? कैथोड वाला पोर्शन है। कैथोड पे कौन सी गैस निकल रही है? देखिए, ये कैथोड का पार्ट है, ये इस साइड का, ये देखो, ये यहाँ पे बाई फर्कट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ये मेम्ब्रेन लगाया है ताकि इसमें सोल्यूशन पास होते जाए इधर से उधर। तो अगर जो ये साइड का है, लेफ्ट हैंड साइड का, ये एनोड है और राइट हैंड साइड क्या होता है? कैथोड। तो ध्यान दीजिएगा, एनोड पे कौन सी गैस निकल रही है? क्लोरीन गैस निकल रही है। और कैथोड पे कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है वो नियर कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड किधर बनता है? देखो, ये कैथोड के नियर वाला जो कंटेनर होगा उस साइड से निकाल लिया जाएगा। अब देखो, ध्यान दीजिएगा, इन सब का यूज होता है। जितने भी बाई प्रोडक्ट में इसमें निकले हैं, जितने भी बाई प्रोडक्ट में इसमें निकले हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी इसमें बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकले, सबका यूज होता है। देखो, क्लोरीन कहाँ कहाँ यूज होता है? वाटर ट्रीटमेंट। वाटर को ट्रीटमेंट करने में जितने भी स्विमिंग पूल होते हैं ना, स्विमिंग पूल ना, जैसे वाटर पार्क, उसमें क्लोरीन का सोल्यूशन पास कराते हैं ताकि उसमें इंसेक्ट न पड़े, यानी वहाँ बैक्टीरिया वगैरह ना ग्रोथ हो। स्विमिंग पूल में भी देखिए यूज किया जाता है। और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC का मतलब क्या होता है? पानी विनाइल क्लोराइड बनाने में इसका यूज किया जाता है, यानी
लेदर और प्लास्टिक वगैरह बनाने में किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पेस्टिसाइड में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सेम उसी तरह से हाइड्रोजन का भी यूज किया जाता है फ्यूल में ना, मार्जराइन में, अमोनिया और फर्टिलाइजर के रूप में क्या किसका यूज किया जाता है, आपका हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। अब देखो ध्यान देना ना, अब ध्यान देना, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसका यूज क्या होता है, डीग्रीसिंग ऑफ मेटल, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर मेकिंग में और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इसका यूज किया जाता है। किसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर हुआ। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की कहानी होगी। तो आइए और आगे देखते हैं क्या है इसमें ना। अगला नंबर है आपका ब्लीचिंग पाउडर। अगला नंबर क्या है, अगला साल्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। क्लियर हुआ। इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। मार्केटिंग नेम ब्लीचिंग पाउडर है, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे, जैसे हम स्लैग लाइन में क्लोरीन गैस पास कराते हैं ना, क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो क्या बना जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। इस फार्मूले को लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, CaClO2 के फॉर्म में लगे। देखो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इसका जो एक्चुअल कंपोजिशन होता है कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए क्या होता है इसमें, इसका मैं कंपोजिशन थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये Ca है, इसमें क्या बनता है, OCl ऐसे होता है और एक Cl ऐसे होता है एक्चुअली में। तो इसमें एक क्लोरीन जो होता है ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, एक क्लोरीन कैल्शियम से जुड़ा होता है। इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा। क्लियर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। आगे चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देखते हैं। क्लियर हुआ। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग लाइन में कौन सी गैस पास कराएंगे, क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2 बनता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O बन के निकल जाता है बाहर। आगे देखते हैं क्या होता है। अब इसका हम लोग यूज देखते हैं भाई, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कॉटन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ किया जाता है, कॉटन इंडस्ट्री में, लाइनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है ना, वुड पल्प पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है, याद रखिएगा। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, ये क्या होता है, एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। ड्रिंकिंग वाटर ना, फ्री जर्म्स। अगर ड्रिंकिंग वाटर होता है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला देंगे ना तो क्या होता है, कुएं वगैरह में, टंकी वगैरह में, जितने भी टंकी पानी स्टोर जहाँ होता है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला, जिसमें जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो पानी मेरा क्या होता है, प्योर हो जाता है, जर्म्स फ्री हो जाता है। क्लियर हुआ। आइए हम नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, बेकिंग सोडा। किस पे चलते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। फार्मूला क्या होता है इसका, NaHCO3। अब देखिए क्या होता है इसमें प्रोड्यूस, ये बनता कैसे है, जब NaCl और वाटर CO2 और अमोनिया गैस को पास कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और क्या बनता है इसमें, और क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बन के रेडी हो जाता है ना। ये क्या होता है, ध्यान दीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोजिव बेसिक साल्ट ना, ये नॉन कोरोजिव होता है, एक प्रकार का बेसिक साल्ट होता है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग। जब इसे हम हीट करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा सोडियम कार्बोनेट बनता है, H2O बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ना, जो समोसे वगैरह बनते हैं और सेवड़ा वगैरह बनता है उसमें मिलाते हैं तो कार्बन क्या पफिंग की तरफ फूल जाता है। इसका यूज हम लोग करते हैं कहाँ पे ना, कुकिंग में इसका यूज किया जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये बनता कैसे है। ये रिएक्शन एकदम जान लीजिए, आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में रिएक्शन से मैक्सिमम ज़्यादा आते हैं। आइए देखिए अगला टॉपिक में क्या बोला गया है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके यूज की पहला बात बोला है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर ना। अच्छा, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में डिफरेंट होता है। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, जब उसमें हम लोग एडिबल एसिड यानी टार्टरिक एसिड मिला देते हैं ना, किसमें, बेकिंग पाउडर सोडा में। जब बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिला देंगे तो उसे बेकिंग पाउडर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा,
बेकिंग पाउडर। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज बेकिंग पाउडर, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं। अब इसी बेकिंग पाउडर को जब हीट करते हैं हम लोग ना, अच्छा ये देखो बेकिंग सोडा हो गया, ये H प्लस का मतलब जो टार्टरिक एसिड का जो H होता है वो है, क्लियर हुआ। एसिड तो एसिड होगा H देगा, तो H प्लस उसका एसिड है, हीट करेंगे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, क्लियर हुआ। फिर बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन काज ब्रेड नट केक द राइस मेकिंग द देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। जो ब्रेड वगैरह ना, चिप ब्रेड वगैरह और जो पाव वगैरह होता है, देखो चिप वो होता है, पफी बना रहता है ना, पफी स्पंजी बनता है इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में जो बबल्स होते हैं उसमें भरे होते हैं, जब आप पुश करेंगे तो क्या हो, दब जाता है। तो देखेंगे पाव वगैरह में इसका यूज वहीं कहता है। अगला क्या दिया गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो इन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटी एसिड, ये एंटी एसिड की तरह काम करता है। अगला क्या है, बीइंग अल्कलाइन, ये अल्कलाइन नेचर का होता है, जो कि क्या होता है, हमारे पेट में अगर एसिडिटी होता है तो सोडियम कार्बोनेट ना, खाने वाला सोडा जो होता है उसी को लेकर के हम लोग पानी ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, पेट में एसिडिटी को कम करता है। अगला क्या यूज़ किया गया है यहाँ पे, इट इज़ आल्सो यूज इन द सोडा एसिड एज फायर एक्सटिंग्विशर, इसका यूज कहाँ किया जाता है, फायर आग बुझाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि देखिएगा बेकिंग सोडा का यूज फार्मूला क्या होता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, ये आपको केमिकल नेम वगैरह पता, प्रिपरेशन मेथड क्या होते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए क्या होता है इसमें, अगला जो है, अगला है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा देखिए क्या होता है, वॉशिंग सोडा को केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट मतलब ये 10H2 दिख रहा है ना, इसी को हम लोग डेकाहाइड्रेट बोला जाता है, समझ में आ गया। तो केमिकल फार्मूला क्या है इसका, Na2CO3.10H2, ये जो 10H2 है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसे बोला जाता है, अभी आगे है दिखाएंगे। ये बनता कैसे, जब हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ जब हाइड्रेटेड करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, तो वॉशिंग सोडा बन के रेडी हो जाता है ना, रिक्रिस्टलाइज हो जाता है जब किसको, बेकिंग सोडा को ना। फिर आगे क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा, इसका केमिकल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसका यूज क्या होता है वॉशिंग सोडा का, तो वॉशिंग सोडा का यूज देखिए कहाँ किया जाता है। पहला है सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, मतलब ग्लास के इंडस्ट्री में सोप बनता है, वहाँ पे पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों दूसरा का दिया गया, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, इसका यूज कहाँ किया जाता है, बोरेक्स। बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है, बोरेक्स का जो फार्मूला होता है वो Na2B4O7, इसे हम लोग बोरेक्स के नाम से जानते हैं, तो ये बोरेक्स का फार्मूला होता है। अगला देखिए क्या है, सोडियम कार्बोनेट यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पज, इसका ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है डोमेस्टिक पर्पज में, क्लियर हुआ। अब आगे देखें, सोडियम रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस, जो वाटर हार्ड वाटर जो होते हैं ना, हार्ड वाटर एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस होता है, जितने भी अगर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड और सल्फेट के अगर साल्ट डिजॉल्व होते हैं, सल्फेट और बाई सल्फेट के साल्ट अगर डिजॉल्व होते हैं तो उसे हार्ड वाटर बोलते हैं ना, और कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साल्ट डिजॉल्व होते हैं तो वो सॉफ्ट वाटर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हार्डनेस को दूर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं ना, वॉशिंग सोडा का हम लोग यूज करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन के आया हुआ है कि वॉशिंग सोडा का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो वॉशिंग सोडा का यूज हम लोग जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको दूर करने में हम लोग यूज करते हैं, क्लियर हुआ। अब आगे देखिए क्या है, अगला नंबर है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, डिफिनीशन देख लिए क्या हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। जैसे अभी अब वॉशिंग सोडा में देखे थे, देखो वॉशिंग सोडा की अगर बात करें, देखो अभी वॉशिंग सोडा में आप लोग देखे थे फार्मूला, देखो 10H2O था यहाँ पे, यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब ये इस फार्मूले यूनिट में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगर जुड़ा हो जाता है तो उसे समझो क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसी फार्मूले यूनिट में वाटर के साथ वाटर जुड़ा रहता है तो उसे बोलेंगे क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, जैसे ये ब्लू विट्रॉल CuSO4.10H2O, अगर हम इसका यूज देखेगा, सॉरी 5H2O होता है, CuSO4 5H2O की अगर बात करें ना, तो ध्यान दीजिएगा
CuSO4 डॉट 5H2, ये ब्लू विट्रॉल होता है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, तो ये फार्मूला देख रहे हैं क्या, इस फार्मूले में क्या लिखा है 5H2 लगा है ना, तो ये 5H2 को क्या बता रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो ब्लू कलर होता है ना एक्चुअली में, ये वाटर के रीजन की वजह से होता है। जब इसे हीट करेंगे तो इसका ब्लू कलर गायब हो जाएगा। और कैसे पता करेंगे, इस एक्टिविटी से कैसे पता चलेंगे उसमें वाटर है। इसमें साल्ट लीजिए, बर्नर से हीट करिए, हीट करेंगे तो धीरे धीरे हीट करना है, तेज़ी से हीट करना है। जब हल्का हल्का हीट करेंगे तो ये जो ये बीकर दिख रहा है ना, ये टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में वाटर के ड्रॉपलेट इसके किनारे किनारे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। वाटर के ड्रॉपलेट इसके किनारे किनारे से वाल पे क्या होंगे, स्टिक कर जाएंगे, तो आपको दिखेगा, क्लियर हुआ। उसको क्या करेगा, दिखे वाटर के ड्रॉपलेट, देखो इसमें लिखा है वाटर ड्रॉपलेट क्या होगा, चिपक जाएगा, कि पता चलेगा इसमें क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्लियर। तो जो वाटर, इसका जो कलर होता है वो H2O की वजह से होता है। जब इसे हीट करेंगे एक कलरलेस हो जाता है, देखो यहाँ पे लिखा गया है, तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीन टू बी ड्राई कंटेन वाटर टू क्रिस्टलाइजेशन, व्हेन हीटेड द क्रिस्टल दिस वाटर रिमूव एंड द साल्ट टर्न्स वाइट। अगर ये जो ब्लू कलर का होगा तो कैसा हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा, कब, जब वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब। फिर अगर हम इसमें वाटर डालेंगे ना, फिर इसमें वाटर के मॉलिक्यूल डाल देंगे, फिर ये ब्लू कलर का हो जाएगा। मतलब जो वाटर का जो CuSO4 का जो ब्लू कलर का होता है एक्चुअली में किसकी वजह से होता है, H2O की वजह से होता है। तो कई फार्मूले होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, मतलब ये सब फार्मूले में हम लोग यूज करते हैं। बेकिंग सोडा हो गया और बेकिंग वाशिंग सोडा हो गया, और ये ब्लू विट्रॉल हो गया। फिटकरी देखें, फिटकरी में भी वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, क्लियर हुआ। आइए हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, इसे हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब हाफ, हेमी मतलब क्या होता है, हाफ। देखो यहाँ पे हेमीहाइड्रेट मतलब वाटर के आधे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इसमें। ये बनता कैसे है, इसे हम लोग बनाते कैसे हैं, तो जब कैल्शियम ना सल्फेट और को जब हम लोग हीट करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोला जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CuSO4.2H2O को हम लोग जिप्सम बोलते हैं। जब से हीट करेंगे कितने केल्विन पे, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं ना, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो क्या बना लेगा, CuSO4.5H2O बना जाएगा, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं ना, POP बोला जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, डॉक्टर इसे सपोर्ट करने, अगर हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, बोन्स में फ्रैक्चर हो जाएगा तो इसको सपोर्ट करने में यूज किया जाता है। अगला क्या है, टॉयज बनाने में, मटेरियल फॉर द डेकोरेशन एंड मेकिंग द सरफेसेस स्मूथ ना। POP देखो ना, बोलते हैं कि अपने दीवार पे POP मरवा दी है, तो जो दीवार का जो सीलिंग होती है उसमें भी यूज़ हम लोग करते हैं। तो मेरे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पढ़ा कैसे आता है, ये साल्ट है। ये मैक्सिमम चीज़ें आप देखेंगे और याद करके लिख लिख के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, सॉरी चैप्टर देखिए ख़त्म हो गया। तो ये पिछला चैप्टर यानी पिछले जो लेक्चर होंगे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 अगर देख लेंगे तो आपका एसिड बेस साल्ट चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ, एसिड बेस साल्ट चैप्टर आपका क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।